जय सिया राम, जय जय सिया राम। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर वीरेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान ऑफिशियल पर। साथियों, मानव मात्र के मन में यह एक जिज्ञासा होती है, एक उत्कंठा रहती है, एक उत्सुकता रहती है कि मेरा आने वाला समय कैसा है। जो बीत गया वो तो बीत गया, वो तो मैंने महसूस कर लिया। जो वर्तमान चल रहा है वो भी दिख रहा है, पर आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ संघर्षों में बीतेगी या कभी सच्ची सुख शांति और समृद्धि भी आ सकती है जीवन में। क्या मेरे हाथ में पैसे हैं, मेरे पास पैसे आएंगे, अगर आएंगे तो कितने आएंगे। ये सब जानने के लिए मनुष्य तरह भांति भांति माध्यमों का सहारा लेता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र हुआ, न्यूमरोलॉजी हुआ, एस्ट्रोलॉजी हुआ, पामिस्ट्री हुआ। इन सब माध्यमों से मनुष्य ये जानना चाहता है कि उसके पास कितना पैसा आएगा, और आएगा कि नहीं आएगा। करोड़पति बनेंगे या अरबपति बनेंगे या खाकपति बनकर रह जाएंगे। तो इसको हाथ से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। हाथ से भी बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, हाथ की रेखाओं से, कि आप करोड़पति बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। या आपकी ज़िंदगी में संघर्ष ही संघर्ष रहेगा। ऐसा सिर्फ हाथ की रेखाओं को देख करके भी बताया जा सकता है, और ये बिल्कुल प्रामाणिक होता है मित्रों। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो और थोड़ा सा कष्ट अगर कर ले तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में जाकर जय सिया राम का उद्घोष जरूर कर दें। तो साथियों, ये जानना आप खुद देख सकते हो कि आप क्या बन सकते हो। अपना हाथ आप खुद ही देख करके निर्णय कर सकते हो कि आपके हाथ में क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मित्रों, हाथ का आकार प्रकार देखा जाता है। ये हाथ अगर वर्गाकार होता है, वर्ग के आकार का, चौखुटा, तो इसको भाग्यशाली हाथ माना जाता है, लकी हाथ माना जाता है, और पैसे वाले का हाथ माना जाता है। इस पर अगर हाथ का कलर, दूसरा चीज हाथ का कलर देखा जाता है, रंग कैसा है। रंग अगर गुलाबी टाइप का होता है, गुलाबी आभा लिए हुए हथेली होती है, तो वो रईस की हथेली होती है, पैसे वाले की होती है, अमीर की होती है। हाथ को दबा कर देखा जाए, अगर हाथ गद्देदार, मुलायम और फूला हुआ, उभरा हुआ हो, तो वो रईस की, अमीर की या पैसे वाले की होती है। उसके बाद आपको देखना होगा कि भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा जो यहाँ से निकल करके शनि पर्वत तक जाती है। सबसे पहले आपको शनि पर्वत देखना होगा। ये जो मिडिल फिंगर के नीचे का स्थान है, इसको शनि पर्वत बोला जाता है। अब शनि पर्वत से ही डिसीजन होता है कि इंसान क्या बनेगा, इसकी जिंदगी फ्यूचर कैसी रहेगी। अब शनि पर्वत की 3 अवस्था होती है, अविकसित, सुविकसित और अति विकसित। अगर अविकसित है मतलब दबा हुआ है शनि पर्वत, ये जो बीच वाली पॉइंट है, बीच वाली उंगली के नीचे का जो जगह है, ये अगर दबा हुआ है तो वो इंसान जिंदगी में कभी पैसे वाला नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका शनि पर्वत ही दब गया है। वो मतलब बहुत बुरी स्थिति में बहुत जिंदगी भर संघर्ष करता रह जाएगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं आएंगे, पैसा आएगा ही नहीं। अगर ये पर्वत अति विकसित हो गया है, काफी उठा हुआ है, तो भी ये खराब है। तो क्या होगा कि पैसे के प्रति आपका मोह खत्म हो जाएगा। आप सन्यासी बन जाओगे, संत बन जाओगे, साधु बन जाओगे, पैसे से आपका लगाव ही खत्म हो जाएगा, पैसे के प्रति आकर्षण बिल्कुल ही नहीं रहेगा। हाँ, इसको सुविकसित अवस्था में होनी चाहिए। ये जो पर्वत है बीच वाली उंगली के नीचे, मिडिल फिंगर के नीचे का जो पर्वत है, ये सुविकसित अवस्था में अगर है तो निश्चित रूप से इंसान पैसे वाला बनेगा, अमीर बनेगा। अब करोड़पति अरबपति बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको देखने के लिए शनि रेखा देखा जाता है। अब शनि रेखा जो जिसको भाग्य रेखा कहा जाता है, कोई भी रेखा कहीं से भी चलकर अगर ये शनि पर्वत तक पहुंचती है, मिडिल फिंगर तक पहुंचती है, कोई रेखा कहीं से भी चले और ये शनि पर्वत तक अगर पहुंच जाती है, तो इसको शनि रेखा कहा जाता है, भाग्य रेखा कहा जाता है। और भाग्य रेखा अगर एकदम तीक्ष्ण है, पतला है, लंबा है, उस पर किसी तरह का कोई कट्स नहीं है,
कोई वर्ग नहीं है, कोई दीप नहीं है, कोई तिल नहीं है, एकदम साफ सुथरा। अगर भाग्य रेखा, शनि रेखा आपको कहीं से भी चलकर शनि पर्वत तक अगर निर्बाध गति से पहुंच रही है तो वो अति उत्तम शनि रेखा हुआ और वो करोड़पति अरबपति का हाथ बन जाता है। अब इसमें क्या होता है कि शनि रेखा अगर बीच में कहीं टूटी हुई है तो उस वर्तमान में जाकर के इंसान को बहुत कष्ट होता है। भाग्य, इसको भाग्य रेखा कहा जाता है ना। भाग्य रेखा अगर जिसका कमजोर होता है, कटा फटा होता है, टूटा हुआ होता है, उस पर काला तिल होता है, वर्ग बना हुआ होता है, दीप बन गया, तो ये सब अशुभ भाग्य रेखा होता है। ये जिंदगी में संघर्ष को दिखाता है और संघर्ष ही में ही इंसान का जिंदगी बीत जाता है। अब ये दूसरा पर्वत है सूर्य। इस पर सूर्य रेखा अगर दिखता है तो धन संपत्ति के साथ मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल होगा। पद पैसा और प्रतिष्ठा, समझ गए, सब कुछ उस इंसान को मिलेगा जिसका सूर्य रेखा भी हो और भाग्य रेखा भी निर्बाध गति से ये शनि पर्वत तक पहुंच रही हो। तो ये एक करोड़पति का हाथ बन जाएगा। और मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।